तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आ गए हैं आप सभी के लिए लेकर एक नया लेक्चर, एंड दिस इज नन अदर देन 6th लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इन द पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो अभी तक हमने कई सारे पावर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन देख लिए, उनकी जनरल डेफिनेशन देख ली, उसकी क्या जरूरत है वो समझ ली, और हमने उनके बेसिक कंपोनेंट्स और उनके स्पेसिफिकेशंस भी देख लिए, राइट। बट अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है वो पावर प्लांट का सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ऑफ कोर्स अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर आप पूरी बुक भी पढ़ लेंगे तो भी एक शायद टॉपिक ऐसा रह जाएगा जो आपको अलग से प्रिपेयर करना रह जाए पड़ेगा, या फिर किसी भी चैप्टर में उसका स्पेशल जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन का ही जिक्र है जो कई बार स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, बट इट इज utmost necessary that you know about it. So without further ado, let's get to it. So the topic we are going to discuss today, it is electrical system of power plant. और बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप चाहे कोई भी पावर प्लांट ले लें, चाहे हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, या कोई भी पावर प्लांट, उसमें डेफिनेटली एंड कहां होती है, यानी हमारी जो एनर्जी कन्वर्जन की चेन है वो कहां एंड होगी? डेफिनेटली एट अल्टरनेटर और यू कैन से जनरेटर, राइट। तो जनरेटर पे हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल चुकी है, बट व्हाट नेक्स्ट? आपके घरों तक तो पहुंचा नहीं है, बिकॉज पावर प्लांट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड हाउ इट इज सेंड टू योर हाउस। तो हमने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, बट अब उसे सेंड कैसे करना है, तो उसका ये पूरा सिस्टम समझने के लिए ये टॉपिक लिया है हमने। एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत मजेदार है, और मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा सीखने में भी और याद रखने में भी, और ऑफकोर्स एग्जाम में मार्क्स बटोरने के भी बहुत काम आएगा। ये 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन विद डायग्राम। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबको पता है कि हमारी एनर्जी कन्वर्जन की चेन कहां खत्म हो रही थी किसी भी पावर प्लांट में? ऑफकोर्स एट जनरेटर, क्योंकि जनरेटर जो था हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे रहा था फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो अब ये बात मुझे बताइए कि जनरेटर 24/7 कंटिन्यूअस एक ही आरपीएम पे चलेगा? आई मीन ऑफकोर्स जनरेटर टरबाइन से अटैच है, तो टरबाइन में वेरिएशन आएगा तो जनरेटर में भी वेरिएशन आएगा, और जनरेटर में वेरिएशन आएगा तो जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी वेरिएशन आएगा। और ऑफकोर्स आई थिंक एवरीवन यू नो दैट हमारे घर पर जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, दैट इज 50 हर्ट्ज। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर 60 हर्ट्ज है। तो व्हाट इज दिस हर्ट्ज? इट्स फ्रीक्वेंसी दैट नीड्स टू बी मेंटेन एट कांस्टेंट। क्योंकि अगर इस फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फ्लक्चुएशन आया ±5% से ज्यादा, तो आपके इक्विपमेंट्स में ब्लास्ट होना पॉसिबल नहीं, कंफर्म है। तो इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें इनकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड तो मेंटेन ज्यादा हम रखनी, क्योंकि वेरिएशन तो आएंगे, ऑब्वियसली लोड डिमांड उनके चलते वेरिएशन आएंगे, तो उस वेरिएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। और ऑफकोर्स पावर प्लांट के आपके घर के बाजू में है? डेफिनेटली नहीं, राइट। तो इतने दूर से आपके घर तक पावर आती है, किसके थ्रू आती है? वायर्स के थ्रू। अब वायर चाहे कॉपर के हो, एल्यूमिनियम के हो, कोई भी हो, चाहे सुपर कंडक्टर हो, पर ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए? नहीं, राइट। तो ऑफकोर्स आपके घरों तक अगर एनर्जी आ रही है तो उसमें कुछ लॉस जा रहा है। लॉस को तो जीरो नहीं कर सकते, तो एक सोल्यूशन है कि लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट डाउन टू। तो हमारे सबसे पहला पार्ट है जनरेटर। तो मान लीजिए मोस्ट कॉमन होता है कि सारे पावर प्लांट में इवन नंबर में टरबाइन होते हैं, या फिर कोई भी पावर प्लांट होते हैं पावर स्टेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने 2 पावर प्लांट वाला लिया है जहां पे 2 जनरेटर एक साथ पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जनरेटर को हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पावर प्लांट को ह्यूमंस मेंटेन करते हैं, और आजू बाजू की परिसर जगह में ह्यूमंस होते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ब्लास्ट ना हो जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर कई सारे सर्किट ब्रेकर्स देने पड़ते हैं, हर एक स्टेप पे एक सर्किट ब्रेकर देना पड़ता है सेफ्टी पर्पज के लिए। कहीं भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए तो उसे वही पे करंट को रोका जा सके। तो इसलिए सबसे पहला पार्ट जो है हमारा यहाँ इटसेल्फ, ये जो पहला पार्ट है ये है हमारा सर्किट ब्रेकर, जो हर लाइन पे हर एक स्टेप पे आपको देखने मिलेगा, मोस्ट कॉमन। अब सर्किट ब्रेकर के बाद नॉर्मली अगर हम बात करें तो अब हमें इसे, ये 2 जनरेटर की पावर लाइन है, इसको मल्टीपल लाइंस में देना है।
दो को हमें 3 या 4 लाइंस में देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होती है एलवीबी। इट इज नन अदर देन लो वोल्टेज बस बार। बस बार कुछ नहीं होती है, बस बार एक्चुअली इट्स जस्ट स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल, दैट मीन्स एनी कंडक्टिव मटेरियल, हाई कंडक्टिविटी मटेरियल, यानी कोई भी कंडक्टिव मटेरियल उसकी एक बड़ी सी स्ट्रिप होती है, बहुत ही हैवी और बहुत ही रिजिड। अनलाइक वायर, वायर बहुत पतले होते हैं। तो ये इसलिए होती है कि अगर आपको सारी पावर को कंडक्ट करना है मल्टीपल लाइंस में, तो उसके बीच में कॉमन इंटरफेस देने के लिए, दैट इट इज नथिंग मच सीरियस। और क्योंकि यहाँ पे अभी वोल्टेज जो है वो कम है, जो हम पावर प्रोड्यूस करें उसका वोल्टेज कम होता है, एम्पियर ज्यादा होता है, तो उस लो वोल्टेज को कर रहे हैं लो वोल्टेज बार, बस बार। और ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि हमें करंट को कंट्रोल करना है, इन आउट जाना उसका, तो हम उसको यहाँ पे स्विच से कंट्रोल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने स्विच दिया है। दिस सिंबल इज वेरी कॉमन, राइट? ऑफ कोर्स आपने कई बार, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में उतरने से पहले ही आपने ये सिंबल देख लिया होगा, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू बी रिमाइंडेड ऑफ दिस सिंबल, दैट इज स्विच। और ऑफ कोर्स लो वोल्टेज बस बार से अब हमने देखो यहाँ पर हमने 2 कनेक्शन दिए थे, यहां से हमारे पास 3 कनेक्शन हो गए, हमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भेजना है। अब जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एज योर रिक्वायरमेंट। जितनी जगह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपके मेन रेजिडेंशियल के, उतने डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आप अटैच कर सकते हैं। दैट इज द मेन यूज ऑफ बस बार। तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि पावर जो आ रही है उसे बहुत दूर ट्रांसमिट करना है, तो लॉस कम करने हैं। तो लॉस कम करने का एक सिंपल तरीका है कि आप करंट के एम्पियर कम कर दो और वोल्टेज बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्लो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना इजीली फ्लो होगा, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, जो हाई एम्पियर है उसको हम यूटिलाइज करके इनफैक्ट वोल्टेज को हाई करने वाले हैं। तो उसके लिए जो सबसे मेन इक्विपमेंट है वो यहाँ पर आता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर एंड स्पेसिफिकली स्टेप अप पर्पस ट्रांसफॉर्मर। यानी कि अब तक जो करंट आया उसके पास वोल्टेज अभी तक लो था और एम्पियरेज हाई था, राइट? तो अब हमें उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने के लिए, लॉस मिनिमाइज करने के लिए वोल्टेज इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रखा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आई थिंक दैट मच इज क्लियर नाउ। और ऑब्वियसली मैंने कहा हर एक इक्विपमेंट के बीच में स्विच एंड सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर एंड स्विच दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दैट्स बिहाइंड दिस लॉजिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लो वोल्टेज बार और यहाँ पर हमारे पास है हाई वोल्टेज बस बार। इसका भी यही काम है कि यहां पर ट्रांसफॉर्मर ने जो करंट को स्टेप अप किया है वोल्टेज, उसे और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सिंपल इस कॉपर की बड़ी सी जाड़ी सी स्ट्रिप पर वायर को अटैच किया जाता है और वहां से मल्टीपल वायर के आउटलेट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 3 ही बताए, पर 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जितने रेजिडेंशियल मेन एरियाज में पहुंचाना है उतने वायर के कनेक्शन हो सकते हैं। तो लो वोल्टेज बार, ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज बार एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन वायर। तो क्वाइट सिंपल, राइट? बस इतना याद रखना है कि हर एक मेजर इक्विपमेंट के बीच में एक सर्किट ब्रेकर और स्विच कंपल्सरी आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर स्विच, स्विच सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर स्विच, एंड दैट्स क्वाइट सिंपल, राइट? और ऑफ कोर्स हाई वोल्टेज बस बार क्योंकि मल्टीपल चैनल्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हर चैनल पर एक साथ पावर जाए जरूरी नहीं है, कभी कभी कंट्रोल करनी पड़ सकती है, कभी किसी पर पावर नहीं पहुंचाई, तो ऑब्वियसली यहां पर हमें एक स्विच देना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए कहां पावर पहुंचानी है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से फाइनली रेजिडेंशियल एरिया में जाएगी, तो वहां पर जो उसका डेपो होगा, जो मिनिएचर उसका स्टॉप होगा, जहां से हर घर में जाएगी, वहां पर ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल होगी सेफ्टी पर्पज के लिए। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। एंड ऑफ कोर्स ये जो पूरी अरेंजमेंट है, इसके लिए हमारे पास एक कॉमन नाम है, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। ये जो जनरेटर के बाद वाली सारी अरेंजमेंट फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन तक, ये जो सारे इक्विपमेंट है, इसके लिए स्पेशल एरिया एलोकेट किया जाता है। यहाँ पर भले बहुत छोटा दिख रहा है, पर एक स्पेशल एरिया पावर प्लांट के जस्ट पीछे मोस्टली होता है, जिसे हम कहते हैं स्विच यार्ड।
और ऑफ कोर्स इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इक्विपमेंट कौन से, तो स्विच ही सबसे ज्यादा दिखेंगे, तो ऑब्वियसली स्विच एंड यार्ड फॉर स्विचेस, तो स्विच यार्ड जो हर एक पावर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कनेक्ट होने का सबसे मेन फुट एरिया है, दैट इज स्विच यार्ड. सो विदाउट स्विच यार्ड यू कैन गेट पावर टू योर होम्स. तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओरिजिन ईशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जब भी कोई न्यू लेक्चर आए आपको पता चल जाए. थैंक यू. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.